मिथिला नगरिया निहाल सखिया जो मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारो दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारो दुल्हा में बड़का कमाल। पारंपरिक गाने गाने वाले लोगों को हम लोग सपोर्ट करें, उनको बढ़ाएं, उनको आगे लेके चलें। इन सब चीज़ों को लेके अगर आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि आप लोग जाके वहाँ पे 2 बच्चों का इंटरव्यू ले रहे हैं और ऐसे गाने वाले बिहार में बहुत लोग हैं, तो भाई जब बिहार में बहुत लोग हैं तो वो लोग हैं कहाँ? मैं जानना ये था। दयापन भैया के बुला दा दियरा जरा दयापन भैया के बुला दा अंगूरी में डसले बिया नगिनिया ननदी दियरा जरा दा अंगूरी में डसले बिया नगिनिया ननदी दियरा जरा दा। अगर हम पारंपरिक गानों की करें, पारंपरिक गीत की करें, तो इस सब में बिहार की बिटिया मैथिली ठाकुर का नाम आता है। उन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किया है, न सिर्फ बिहार में, भारत के अलावा विदेशों में भी, वो विदेश में भी जाकर कई सारा परफॉर्मेंस की हैं। मैथिली ठाकुर और उनके 2 भाई, आपने नाम सुना होगा, पारंपरिक गीतों को लेके, आध्यात्मिक गीतों को लेके उन्होंने जो अपना एक छाप छोड़ा है ना संपूर्ण जनमानस के ऊपर, उस बात को हम झुठला नहीं सकते हैं। अगर हम मैथिली ठाकुर की जिक्र कर रहे हैं, तो भला बिहार के आरा के हम नानसी और सत्यम का जिक्र क्यों ना करें? बिहार का आरा, जो कि वीरों की धरती कहा जाता है, वीर कुंवर सिंह की धरती को हम के नाम से हम आरा को जानते हैं, जो कि पावर स्टार के नाम से मशहूर पवन सिंह है। पवन सिंह इसी जिला के हैं और आज मैं एक पर्सनल म्यूजिक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए आप दोनों के पास उपस्थित हूँ। सबसे पहले तो स्वागत है आपका नानसी, कैसी हैं? बहुत अच्छे हैं और जितने भी लोग देख रहे हैं जन तक के लोग सभी को प्रणाम। हमारे सामने सत्यम, ये आपके भाई है ना? जनता ब्रेकिंग न्यूज के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए नानसी, मैं इंटरव्यू का शुरुआत नानसी से करूँगा। नानसी, आपको क्या लगा? आपने आखिर बहुत लोगों के मन में होता है कि मैं स्पोर्ट्स में जाऊँ, मैं साइंटिस्ट बन जाऊँ, मैं आईपीएस बन जाऊँ, मैं किसी मेडिकल क्षेत्र में अपना नाम रोशन करूँ, लेकिन आपने गायकी को ही सेलेक्ट किया, क्यों? क्या रीज़न है? क्योंकि साइंटिस्ट बनना, मेडिकल बनना ये सब लोग बनता है, लेकिन जिस घर में एक कलाकार हो वो 100 पे भारी पड़ता है। जैसे 100 में 100 साइंटिस्ट बन जाए और एक कलाकार आ जाए, बस इतना ही इन काफ़ी। प्रोफेशन में आप आई कब? मेरा तो अभी 2 साल होने वाला है 1 महीने बाद। किस प्रकार के गाने गाती हैं आप? मैं सामाजिक, लोकगीत, पारंपरिक। आपका पहला गाना? मेरा पहला गाना जब मैं पहली बार गाई थी तो भगवान कृष्ण का था। मैं बस सुनाना चाहती हूँ। ठीक है, ठीक है। बने रहिए आप लोग और देखिए। राधे कौन से पुण्य किए तू मैंने हर रोज तेरे घर आते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तू मैंने हर रोज तेरे घर आते हैं। हर रोज तेरे घर आते हैं। हर रोज तेरे घर आते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तू मैंने हर रोज तेरे घर आते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तो मैंने हर रोज तेरे घर आते हैं। नानसी का ये गाना आपने सुना, उनकी ये गायकी को लेके आपके भी मन में विचार चल रहा होगा और सब मैं चाहूँगा ना कि ऐसे सब गायकों को, ऐसे सब गायिकाओं को आप लोग प्रमोट कीजिए। आप लोगों को अगर भोजपुरी में ढोड़ी और चोली से फुर्सत मिल गया हो ना, कम से कम ऐसे बच्चों के ऊपर भी आके ध्यान दीजिए। ढोड़ी चोलना चोली बोलना मेरी भी मजबूरी है, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा नहीं, तो चीज़ों को आप लोग समझ नहीं पाएँगे। क्योंकि आप लोगों की जो मानसिकता है ना, उस मानसिकता से निकल के ऐसे छोटे-छोटे गायिकाओं को, छोटे-छोटे बजाने वाले लोगों को सपोर्ट कीजिए। और ये आपके घर की है, आपके समाज की है, आपके शहर की है, आपके ज़िले की है और आपके राज्य की है। अब मैं बात आता हूँ थोड़ा-सा अलग। ऐसा लोग मानते हैं कि ये जो गायकी होती है, गायकी में किसी न किसी का सपोर्ट चाहिए होता है। आपके ऊपर आपके पापा का सपोर्ट है, नो डाउट आपके पापा से भी हमारी बात हो चुकी है और मैं उनका भी इंटरव्यू लूँगा अभी। एक्चुअली मेरे पापा का शौक था पहले ही से। वो जब छोटे थे ना तो गाँव में होता है हरि कीर्तन, तो हरि कीर्तन में झाल बजाते हैं और पापा अभी भी झाल बजाते हैं बहुत सुंदर। मैं सीखती हूँ उनसे थोड़ा-थोड़ा सा झाल बजाते हैं और पापा को शौक था गाने का,
तो उन जो दादाजी थे तो बोलते थे, "ना ई सब नइखे करे के, नचनिया बजनिया नइखे बने के।" और पापा का थोड़ा गला भी खराब था, गा नहीं पाते थे, तो वो उन्हीं का शौक था और मेरे को भी आता था। मैं भी तो हम ये मान जाएँ कि पापा के ही शौक को आपने आगे कायम रखा और उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए आपने गायकी स्टार्ट किया। हाँ जी, बिल्कुल। इस सावन का महीना चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि भगवान शिव शंकर का कोई गायकी आप सुनाएँ दर्शकों को। सावन में कजरी गाया जाता है, बहुत ही सुंदर लगता है। मैं गाना चाहूँगी। ठीक है। कैसे खेले जइबो सावन में कजरिया, बदरिया घेरे आइल ना नदी। कैसे खेले जइबो सावन में कजरिया, बदरिया घेरे आइल ना नदी। तू त जात हवा अकेली, केहू संगे ना सहेली। तू त जात हवा अकेली, तू त जात हवा अकेली, केहू संगे ना सहेली। तू त जात हवा अकेली, केहू संगे ना सहेली। छैला घेर ली है हो, छैला रोक ली है तोहरी डगरिया, बदरिया घेरे आइल ना नदी। कैसे खिले जइबो सावन में कजरिया, बदरिया घेरे आइल ना नदी। कैसे खिले जइबो सावन में कजरिया, बदरिया घेरे आइल ना नदी। अद्भुत, अद्भुत। सुर और स्वर का जो अद्भुत संगम इनके गायकी में और सत्यम के जो वादकी में दिख रहा है ना, सचमुच मंत्रमुग्ध कर देने वाला इनका गायकी न सिर्फ हमें बल्कि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा भा रहा होगा। एक और सावन से रिलेटेड, सावन क्योंकि सावन का समय चल रहा है और लोग चाहेंगे भी सावन का गाना सुनना। पारंपरिक गीत। ठीक है। हाँ, आप लोग भी सुने होंगे, सब लोग गाता है ये। अरे काले के शिव के मनाई हो, शिवा मानत नहीं। काले के शिव के मनाई हो, शिवा मानत नहीं। मानत नहीं शिवा मानत नहीं, शिवा मानत नहीं। मानत नहीं शिवा मानत नहीं, शिवा मानत नहीं। काले के शिव के मनाई हो, शिवा मानत नहीं। काले के शिव के मनाई हो, शिवा मानत नहीं। मैं चाहूंगा कि आप भी नहीं बजाएंगे, शिवम भी नहीं बजाएगा, आपको सिर्फ गाना है, कोई वैसा गाना, और गाना आपके चॉइस का होगा। जी हाँ, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारो दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारो दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। माथे मोड़ी मोड़िया कुंडल सोहे कनवा। कारी कारी कजरारी जुलमी नयनवा। आहे लाल लाल चंदन सोहे भाल सखिया। आहे लाल लाल चंदन सोहे भाल सखिया। चारो दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारो दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। सुन लिया ना आपने? क्यों पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आके आप एक बार देखिए ना, सुनिए ना, छोटी सी बच्ची कितनी मधुर आवाज में कितनी प्यारी गाने गा रही है। और आप लोग बोलते हैं ना, या फिर आप लोग सुनते हैं ना, वैसे सब गानों का मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि बच्चे हैं, हालांकि मैं अपने इंटरव्यू में उन सब चीजों को दूर रखता हूं, लेकिन चीजें कुछ ना कुछ वैसे हो जाती है। और आप लोग थंबनेल देख के क्लिक जो कर लेते हैं ना, और क्लिक करने के बाद जो गाने आते हैं और उसी गाने को आप लोग सुनते हैं। ठाकुर के गाने को हम लोग जीवित रख सकते हैं क्या? शारदा सिन्हा के गायकी को हम लोग इनके इस चीजों को लेके हम लोग जीवित रख सकते हैं? वो तब संभव है ना जब ऐसे ऐसे पारंपरिक गाने गाने वाले लोगों को हम लोग सपोर्ट करें, उनको बढ़ाएं, उनको आगे लेके चलें।
इन सब चीज़ों को लेके अगर आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि आप लोग जाके वहाँ पे 2 बच्चों का इंटरव्यू ले रहे हैं और ऐसे गाने वाले बिहार में बहुत लोग हैं। तो भाई जब बिहार में बहुत लोग हैं तो वो लोग हैं कहाँ? मैं जानना ये चाहता हूँ। व्यक्तिगत मेरा कोई पारिवारिक रिश्ता इन दोनों बच्चों से नहीं है, जो मैं ऐसे लोगों को मैं प्रमोट कर रहा हूँ। लेकिन इसकी गायकी मैंने यूट्यूब पे देखा और यूट्यूब पे देखने के बाद इनकी गायकी कहीं न कहीं मुझे भाया और भाने के उपरांत मैं आज इसके घर पे हूँ। मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा अलग हट के आपने तो गा दिया, 2 गाना गा दिया। अब मैं चाहूँगा थोड़ा अलग जिसको एवरग्रीन गाने पे हम लोग रखते हैं। हाँ, दियरा जरा दयापन भैया के बुला दा, दियरा जरा दयापन भैया के बुला दा, अंगूरी में डसले बिया नगिनिया ननदी, दियरा जरा दा, अंगूरी में डसले बिया नगिनिया ननदी, दियरा जरा दा, दियरा जरा दयापन भैया के बुला दा, दियरा जरा दयापन भैया के बुला दा, नाच नाच उठेला लहरियाए ननदी, दियरा जरा दा, अंगूरी में डसले बिया नगिनियाए ननदी, दियरा जरा दा, नाच नाच उठेला लहरियाए ननदी, दियरा जरा दा, अंगूरी में